दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में यूपी की 25 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन पर मंथन हुआ। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये बैठक हुई। बीजेपी के साथ सहयोगियों को दी जाने वाली सीटों पर चर्चा हुई। सूत्र कह रहे हैं कि बाराबंकी में उपेंद्र रावत की जगह नया चेहरा उतारने पर सहमति बनी है। इस बैठक में औपचारिक ऐलान हालांकि अब तक नहीं हुआ है। संभावना यह भी है कि गाजियाबाद से दोबारा जनरल वीके सिंह को मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं एनडीए के सहयोगी दल अपना दल, अनुप्रिया पटेल का जो दल है, पार्टी है, उनकी पुरानी सीट मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज सीट ही उन्हें दी जाएगी। वहीं कुछ मौजूदा सांसदों का टिकट काट कर नए चेहरों को उम्मीदवार बनाने की चर्चा तेज है। आपको बता दें, बीजेपी ने अब तक यूपी में लोकसभा के 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 2 सीटें आरएलडी और 1 सीटें सुबह सपा को दी गई है, जबकि 2 सीट अपना दल को दी जानी है, ऐसी चर्चा है। ऐलान अब तक नहीं हुआ है। ऐसे में बीजेपी के कोटे की बची 24 सीटों पर उम्मीदवार तय करने के लिए बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में बैठक बुलाई गई। इसके अलावा बाराबंकी सीट से उम्मीदवार बनाए गए उपेंद्र रावत से जुड़ा आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद उनके स्थान पर दूसरे उम्मीदवार को उतारे जाने की चर्चा है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन के महामंत्री धर्मपाल के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद थे। वहीं पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि पार्टी वरुण गांधी के बजाय मेनका गांधी को सुल्तानपुर से उतारने पर विचार कर रही है, जबकि पीलीभीत से जीतन प्रसाद और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा के नाम पर खूब चर्चा है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो बरेली से संतोष गंगवार के स्थान पर महापौर उमेश गौतम और हरिशंकर गंगवार के नाम पर विचार हो रहा है। आपको यह भी बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में वरुण ने सुल्तानपुर से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। 2019 के चुनाव में पीलीभीत से फिर से जीत हासिल की उन्होंने और सांसद बने। लेकिन अब 2024 में वरुण के सियासी कद और बीजेपी की राजनीति और रणनीति दोनों में काफी बदलाव हो चुका है। वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को अक्टूबर 2021 में पुनर्गठित बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी से हटा दिया गया था। चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में भी वरुण गांधी को किनारे कर सकती है, पत्ता काट सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीलीभीत सीट से बीजेपी इस बार वरुण गांधी को टिकट नहीं देगी। आपको यह भी बता दें कि वरुण गांधी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। उन्हें जो अच्छा लगता है वो बोलते हैं। कई बार पार्टी से अलग स्टैंड रखने में भी वो गुरेज नहीं करते। वरुण गांधी केंद्र और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर बयानबाजी करते हैं और एक तरीके से समझ लीजिए कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के वस्तुनिष्ठ आलोचक के तौर पर वो दिखाई पड़ते हैं। चलिए वापस बीजेपी की बैठक पर आए तो किन सीटों पर बदल सकते हैं उम्मीदवार, वो संक्षेप में आपको बताते हैं। बाराबंकी सीट पर मौजूदा सांसद उपेंद्र रावत के स्थान पर पूर्व नौकरशाह राम बहादुर और पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष शशांक कुशमेश को चुनाव लड़ाया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। इधर रायबरेली से सपा के विधायक मनोज पांडे और कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी देवी सिंह को चुनाव लड़ाया जा सकता है या फिर उनके बेटे करण भूषण को। मेरठ सीट की बात करें तो अभिनेता अरुण गोविल के नाम की चर्चा खूब है। इसके अलावा कुमार विश्वास और कैंट विधायक अमित अग्रवाल और गाजियाबाद सीट से जनरल वीके सिंह जो कि मौजूदा सांसद हैं, उनके चुनाव लड़ने के साथ साथ अनिल अग्रवाल का नाम भी चर्चा में है। एक और नाम अनिल जैन भी इस वक्त चर्चा में है गाजियाबाद सीट के लिए। इधर प्रयागराज से पूर्व नौकरशाह और संजय मिश्रा और अभिलाषा नंदी, तो गाजीपुर से मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा के नाम की खूब चर्चा हो रही है। देवरिया से मौजूदा सांसद रमापति त्रिपाठी को दोबारा मौका दिए जाने पर चर्चा है। इसके अलावा बलिया सीट से नीरज शेखर या फिर आनंद स्वरूप शुक्ला के नाम पर विचार हो रहा है। कानपुर सीट से मौजूदा सांसद सत्यदेव पचौरी की बेटी नीतू सिंह और सतीश महाना के नाम पर विचार हो रहा है और मैनपुरी सीट से प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को लड़ाने पर रायशुमारी की गई है। हालांकि जैसा कि हमने कहा कि इस बैठक के बाद कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, इंतजार है तीसरी सूची का और उम्मीद यह है कि उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर तीसरी सूची में उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। इसी कड़ी में अगर सहारनपुर को देखा जाए तो सहारनपुर सीट पर पूर्व मंत्री सुरेश राणा और राघव लखन पाल के नाम पर चर्चा की गई है। निश्चित तौर पर बीजेपी की तीसरी लिस्ट का सबको इंतजार है। दूसरी लिस्ट जब बीजेपी की आई थी तो उसमें एक भी नाम उत्तर प्रदेश के उम्मीदवार का नहीं था। इसलिए कहा यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद निश्चित तौर पर जिस तरीके से दोनों डिप्टी सीएम, खुद सीएम इस बैठक में मौजूद थे, तो ये तय है कि उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। चूंकि बैठक खत्म हो चुकी है इसलिए इंतजार बस सूची का है और कुछ ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें कि कहा यह जा रहा है कि उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और उस पर बीजेपी क्या एक्शन लेती है या उम्मीदवार बनाती है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मेनका गांधी की सीट हो, वरुण गांधी की सीट हो,
गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह की सीट हो, बलिया की सीट हो, ये वो सारी सीटें हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इंतजार है बीजेपी की तीसरी लिस्ट का। खासतौर से वरुण और मेनका के लिहाज से रायबरेली की सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, इस लिहाज से तीसरी सूची का इंतजार सभी को है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।